नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर होगी उम्र कैद। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया है विधेयक, जिसके बाद विपक्ष की उड़ी नींद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती बरतते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत इस अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में आज आपको बता दें कि सोमवार को पेश किया था। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का आदेश आज सदन में पेश किया गया। इसे कल यानी कि 30 जुलाई को सदन में, यानी आज आपको बता दें कि इसे सदन में पास कराया जा सकता है। यूपी सरकार ने इसे पहले विधानसभा में धर्म प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और इस विधेयक में तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है। बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही है। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि साल 2023 में लखनऊ में मोहनलालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। यहाँ एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही। घर के लोग इसे लेकर सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर दिया है और उसने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है। इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम के एक लड़का उसके संपर्क में है। उसे लिखे गए कई खत बरामद हुए। लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी। एक दिन पता चला कि वो उस लड़के के साथ घर से भाग गई। इस तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाके में सामने आती रही है और लव जिहाद का मामला काफी, अगर आप कहेंगे कि एक्टिवली देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में योगी सरकार ने इस मामले पर कड़ाई करते हुए फैसले ले लिए हैं और इसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इस मामले पर अब विपक्ष का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे, वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आपने सुरेंद्र राजपूत को सुना, तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद पे अध्यादेश लेके आई है, पहले से ही कानून मौजूद है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है, तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई
तो जैसे कि आपने फखरुल हसन शाद को सुना, उन्होंने कहा कि पहले से ही कानून है, लेकिन इसमें जो है सरकार प्रावधान जो है उसको अपडेट कर सकती थी, लेकिन वो नकारात्मक राजनीति करती है और जो है नकारात्मक राजनीति करने के लिए ही जो है लव जिहाद जैसे अध्यादेश लाई है। सपा समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इसमें असल मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती, अन्य मुद्दों पर बात नहीं करती, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के अध्यादेश को लेकर आया जाता है। तो ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब इस मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने के लिए मिल रही हैं। एक बहुत बड़ा फैसला है योगी सरकार का, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के लिए पूरी तरीके से अपनी बात सामने रख दी है। आपको बता दें कि बेबाकी से वो पहले भी कई भाषणों में लव जिहाद को लेकर अपनी तरफ से बयानबाजी करते रही है, अपनी तरफ से चीज़ें कहते रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि लव जिहाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है, लव जिहाद का जो इकोसिस्टम है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब इस फैसले को लेकर कई सारे लोग जो है वो कमेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर रही हैं और कह रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जो कहा था उन्होंने अपने राज्य में उन सभी चीज़ों को लागू किया है। यही नहीं, आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भी इसमें शामिल रहे। अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी ने तंज कसा। तो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कुछ जो है कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला अपराध पर कार्रवाई जो है वो तेज की जाएगी और आज उन्होंने इसी वजह से इसे जो है पारित भी इसे जो है पास कराने के लिए इसे सामने इंट्रोड्यूस भी किया गया है। इस विधेयक को लेकर काफ़ी तरह की चर्चा, एक तरफ विपक्ष है जो कह रही है कि मुद्दे से भटकाने के लिए इसे लेकर आया गया है, इस वजह से जो है लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि योगी सरकार है जो कह रही है कि महिलाओं के प्रति जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं उसे कम करने के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने अब योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी जो है विधि विरुद्ध धर्म सर्वोपरिवर्तन प्रतिशत संशोधन विधेयक को पेश किया है और अब इसे पास कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि लव जिहाद करने वालों को सख्त से सख्त जो है अगर आप कहेंगे कि कार्रवाई हो उनके खिलाफ और सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इस तरीके के किसी भी इकोसिस्टम को बढ़ावा ना मिले। तो ऐसे में साफ तौर पर यूपी में अब लव जिहाद पर जो है उम्र कैद होगी। योगी सरकार ने विधानसभा में इसे लेकर विधेयक पेश किया है। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है और इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में जो है सोमवार को पेश किया था और इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में भी योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश आज सदन में भी पेश किया गया। इसे कल यानी कि आपको बता दें कि इस अध्यादेश को जो है सोमवार को पेश किया गया था और इसे आज सदन में पास कराया जा सकता है। यूपी सरकार ने इसे पहले विधानसभा में धर्म सर्वपरिवर्तन जो है सर्वपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा और विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माना के साथ 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था और अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का भी प्रावधान था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है धर्म परिवर्तन करवाने वालों की और साथ साथ अगर आप देखेंगे कि लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं है। यूपी की योगी सरकार जो है वो सख्त हो चुकी है। सख्त आदेश पारित करते हुए अब इस मामले में पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे और ज़्यादा सख्त कानून बनाने के तहत आज एक बिल को पास कराने का प्रयास जो है किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।